हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। तो आज हम बता रहे हैं आपको सोडियम का पहला महत्वपूर्ण यौगिक जो है वह है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसके बनाने की विधि के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पहले इसका समीकरण समझें ध्यान से। सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना है, तो सोडियम कार्बोनेट आप देखें ध्यान से, यह आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। अब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, ठीक है, आपको सोडियम, देखें ध्यान से, साधारणतया सोडियम कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है साधारणतया साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में बनाने से लाभ यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के संयोग से अवक्षेपित होता है, अल्प विलेय होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के संयोग से, जब हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समीकरण देखें, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की आपस में क्रिया कराते हैं तो अवक्षेप के रूप में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त होगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त सांद्र विलयन में प्रवाहित करके बनाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, या CO2 गैस आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है? जब हम अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, यह अमोनियम कार्बोनेट फिर से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। यह अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है NaCl से क्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, अर्थात धावन सोडा बनाने के लिए, हम साल्वे विधि का प्रयोग करते हैं। साल्वे विधि में डायरेक्ट जो है हम सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग करने से लाभ क्या है? इस प्रक्रिया में लाभ यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के संयोग से, अवक्षेपित होता है, अल्प विलेय होता है। यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा वह अवक्षेपित हो जाएगा और अल्प विलेय होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त सांद्र विलयन में प्रवाहित करके बनाया जाता है।
वहाँ पहले अमोनियम कार्बोनेट फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है और फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। संपूर्ण प्रक्रम की अभिक्रियाएं जो हैं निम्नलिखित हैं। आप देखें, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अमोनिया प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड से क्रिया करेगा, जिससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अल्प विलेय होता है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, इस प्रकार प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जिन्हें गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ है NaSCO3, इसको गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रम में अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, इस प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, समीकरण आप देख सकते हैं। इस प्रक्रम में अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और कैल्शियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समीकरण देखें, यह आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अमोनिया जो है पुनः प्राप्त हो जाएगी और साथ में कैल्शियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साल्वे विधि का उपयोग जो है पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है, केवल इससे सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनेगा वह अधिक विलेय होगा, जिसके कारण पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। ठीक है, इसे अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है। पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनिया में हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, करना नहीं संभव है। इसीलिए इस विधि से पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। आपको बताया गया कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण जो है डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं होता है। पहले जो है हम, ठीक है, अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं अमोनिया में विलयन में, जिससे आपको अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। यह अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है गर्म करने पर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, जिसे गर्म करते हैं और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह जो अमोनियम क्लोराइड बना है, इससे अमोनिया हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, जिससे अमोनिया और सह उत्पाद के रूप में कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि साधारणतया सोडियम कार्बोनेट जो है साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में लाभ यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है, जो कैसे बनता है, जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के संयोग से बनता है और यह अवक्षेपित होता है और अल्प विलेय होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त सांद्र विलयन में प्रवाहित कर बनाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त सांद्र विलयन में प्रवाहित करके बनाया जाता है। वहाँ पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। संपूर्ण प्रक्रम में जो अभिक्रिया होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं।
इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी SiO3 जो बना के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जिन्हें गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम में अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वह सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलयता के कारण जो है इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसके गुण के बारे में। सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का क्या गुण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। इसे धावन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टली ठोस है, जो डेकाहाइड्रेट अर्थात 10H2O Na2CO3.10H2O के रूप में पाया जाता है। इसे धावन सोडा कहते हैं। यह जल में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर डेकाहाइड्रेट क्रिस्टली जल को त्याग करके मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, गर्म करने पर जो 10 अणु आप जल के देख रहे हैं वह अलग हो जाते हैं, जिससे यह मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है। 373 केल्विन से उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो जो एक सिंगल H2O का अणु जुड़ा हुआ था वह भी अलग हो जाता है और शुष्क हो जाता है H2O के अलग होने से, सोडियम कार्बोनेट, और एक सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टली ठोस है, जो डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O के रूप में पाया जाता है। इसे धावन सोडा कहा जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर डेकाहाइड्रेट अर्थात 10H2O क्रिस्टली जल त्याग कर मोनोहाइड्रेट बदल जाता है, अर्थात सिंगल H2O केवल बच जाता है Na2CO3.H2O। 373 केल्विन से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है, अर्थात Na2CO3.H2O से H2O भी हट जाता है, केवल Na2CO3 बचता है। एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। समीकरण आप देखें, Na2CO3.10H2O 375 केल्विन पे गर्म करेंगे तो इससे 9H2O हट जाएंगे, जिससे बचेगा Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पे अगर गर्म करते हैं तो यह H2O भी हट जाएगा, जिससे Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। यह जो सफ़ेद रंग का पाउडर आपको प्राप्त होगा इसी को सोडा ऐश कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट वाला भाग जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। सोडियम कार्बोनेट में जो कार्बोनेट वाला भाग है, Na2CO3 में जो CO3 वाला भाग है, यह जल में घुलकर जल अपघटित हो जाता है और क्षारीय विलयन बनाता है, OH- के रूप में क्षारीय विलयन बनाता है। तो कार्बोनेट प्लस H2O बाइकार्बोनेट HCO3- प्लस OH-। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का क्या यूज है। तो पहला उपयोग यह है कि जल के मृदुकरण में, धुलाई और निर्मलन में सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का उपयोग जल के मृदुकरण में किया जाता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है, धुलाई में और निर्मलन में किया जाता है। कांच, साबुन, बोरेक्स और कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग है। प्रयोगशाला में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का उपयोग, जिसमें आपने देखा कि यह जल के मृदुकरण में, धुलाई और निर्मलन में इसका उपयोग होता है। कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका उपयोग है। कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग है। प्रयोगशाला में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सोडियम कार्बोनेट के बारे में बनाने की विधि, गुण और उपयोग।
थैंक यू।